प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आप सभी को अपने परम मित्र अमित शर्मा सर से मिलाने जा रहा हूं। अभी ये जो अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है यहीं पे विद्युत नगर में, उसमें ये कार्यरत हैं। और मतलब मिलाने क्यों जा रहा हूं, वैसे तो बहुत लोग कार्यरत हैं, लेकिन इनके जो संघर्ष की स्टोरी है ये खुद थोड़ा बहुत बताएंगे और उससे ज्यादा मैं बताऊंगा। क्या है कि हम लोग जैसे कि जो गीतांजलि हॉस्पिटल है ना, उसके सामने लाइब्रेरी वाला रोशन, उस समय रोशन उसका नाम सावरिया, हाँ उस समय, और आजकल पता नहीं रोशन नाम लिखा है ना, किंग रोशन लिख दिया उस पे। तो जब हम लोग वहाँ पे पढ़ा करते थे तो उस लाइब्रेरी का नाम था सावरिया। तो वहाँ पे ये तैयारी करते थे और मैं भी गया। तो भाई जिसका जैसा बिहेवियर होता है वैसा दोस्त तो बन ही जाता है। तो ये तैयारी करते थे तो मैं भी तैयारी करता था। तो थोड़ा सा ये इंग्लिश वगैरह पूछते थे कि बताना भाई क्या हुआ। तो इस तरीके से कैसे करते करते हम एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और जैसे कि मान लो क्या होता था कि जब लाइब्रेरी बंद होती थी, लाइब्रेरी बंद होने का समय मैक्सिमम रात 11 बजे तक, एक दो रह जाते थे जो किताबी कीड़े होते हैं कि भाई 11 बजे तक भी पढ़ते थे। उसमें से ये साहब थे 11 बजे तक वहां पढ़ते रहते थे। और जैसे ठंड का मौसम तुम जानते हो हिसाब में कितना लगता है, बहुत ज्यादा ठंड। तो सोल ओढ़ के ये भी आते थे, ये भी अपनी बाइक पे और मैं भी अपनी बाइक पे, हम लोग सोल ओढ़ के और वहां से बाइक चलाते थे और धीरे धीरे स्पीड से अपने घर की तरफ पहुंच जाते थे। तो मेरे कहने का मतलब है, इन्होंने मेरे ख्याल से 2-3 बार तो दिया था ना सर, हाँ इन्होंने 2-3 बार दिया, तब जाके सफलता हाथ आई। और हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। तो इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है बेटा, प्रयास करना पड़ता है। ले बेटा ले, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा और बार बार प्रयास करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि आजकल एक बहुत ही प्यारी कविता है, वो कुछ पार्ट उसके सुनाना चाहूंगा, तब जाके मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि सर उस पे प्रकाश डाले, कैसे इन्होंने संघर्ष किया। तो कविता से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत चारों ओर नाकामी है, माना कि थक के टूट गए और सफर अभी दूरगामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना की हिम्मत टूट गई और आंखों में निराशा छाई है। माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना की चांद पे ग्रहण लगा और रात भी गहराई है। ये आपको ही समर्पित है सर, एक एक जो मैं वाक्य कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिए। और रात भी गहराई है, पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में क्या कहा है, बड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कहने का मतलब यही है, आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, हर एक संकट का हल होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा, आपके कर्म में क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तन मन धन बिल्कुल निष्ठा भाव से आप अपना कर्म करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं तो हर समय, हर पल, हर सेकंड महसूस करता हूँ कि जो पिछला वाला काम मैंने बिल्कुल तन मन धन और कर्म भाव से किया था, उसका फल अगले स्टेप में मिल जाता है। ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप मेहनत से, बढ़िया से मेहनत कीजिए, निस्वार्थ भाव से मेहनत कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा। सर अब थोड़ा सा आप मोटिवेट कीजिए। मेरा तो क्या है
गुरु जी ने सब कुछ कह दिया है। आप बता दिए इन्होंने। तो मेरा नाम अमित शर्मा है, बिजली विभाग में कार्यरत हूँ मैं। पहले पंचकुला पोस्टिंग थी मेरी, जस्ट अभी हिसार हुई है पोस्टिंग, 2 महीने पहले हुई है। तो मिले थे हम लाइब्रेरी में। उससे पहले मेरा पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या था, फ्यूचर क्या था, सारा बताता हूँ मैं। एक किस्म से संगति अच्छी होनी बहुत जरूरी है। जब मैं लाइब्रेरी में जाने से पहले मेरी संगति अच्छी नहीं थी भाई, अच्छी थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी। लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की, प्रेम सर जैसे मित्र मिले, बहुत अच्छे मित्र मिले, उन्होंने मुझे हमें दिशा दी। भाई गुण तो था मेरे अंदर, लेकिन आपको एक गाइड करने बंदा हो, इन्होंने गाइड किया भाई ये नहीं, ये फॉर्म भर, ऐसे नहीं, ऐसे तैयारी कर। अब मैथ के सम तो हम भी निकालते थे, लेकिन हम निकालते थे लंबे तरीके से। वहां तो थोड़ा टाइम में ज्यादा सम निकालने होते हैं, हम निकालते लंबे तरीके से। इन्होंने सिस्टम बताया, वो 2-2 सेकंड 20-20 सेकंड में सम निकलने लगे। तो कहीं ना कहीं मैं तो संगति का सर बहुत अच्छा मानता हूँ। भाई लाइब्रेरी गया, इन जैसे मित्र मिले और 3-4 मित्र और मिले, जो हमारा ग्रुप बना। उन ग्रुप में सबके एग्जाम क्लियर हुए। हाँ, प्रेम जी के भी कम से कम 3-4 एग्जाम क्लियर हुए। ये पता नहीं क्यों नहीं इन्होंने जॉब ली, मैं उसका मुझे सर कामयाब किया। मैं तो सरस्वती माता है आगे, प्रार्थना करते हैं आप लोगों को भी वैसे कामयाब करें। इनके दिशा निर्देश में चलोगे बहुत कामयाब होगे। एक दूसरा बात ये, आपके नंबर कोई मायने नहीं रखते, 80% आओ, 90 आओ, 95, कोई मायने नहीं रखते। मैं बताता हूँ, मैं 8th में एक समय फेल ही हो गया था। उसके बाद मैंने मेहनत करी, 10th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। फिर 10th के बाद प्लस में मेरी संगति गलत पड़ गई। फिर 12th में मेरे कुछ बहुत ही कम नंबर आए, यानी पास हो गया भगवान की दया से। फिर कॉलेज का आपको पता ही है, मैंने बीकॉम ली थी, पतली सी कॉपी लेके जेब में डाल के जाना आना, बस वही सिस्टम था। फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी, जहां मुझे जैसे मित्र मिले, अच्छे अच्छे दोस्त मिले, वहां से मेरा भाग्य जीवन सुधर गया। रियलिटी है, मतलब संगति बहुत अच्छी, संगति आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और जिस काम के पीछे आप लग जाओ वो करना है, समझ पाए आप लोग। तो मैं तो बीच बीच में कभी कभी जाता था, लेकिन मैं जब भी जाता था उस लाइन से गुजरता था, तो जब लाइब्रेरी में जाता तो ये पढ़ते हुए मिलते थे, समझ गए ना। तो सिंपल सी बात है, देखो इन्होंने मेहनत किया और गवर्नमेंट जॉब हासिल की, और इनको बिल्कुल भी इस बात का गुमान नहीं है कि भाई मतलब मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगी है। कभी भी हम याद करते हैं तभी आ जाते हैं, जैसे कि आज मैंने याद किया कि सर आओ चाय पानी पीते हैं, क्योंकि मिलन हमारा जॉब लगने के बाद एक ही बार मिले थे, रामलीला वगैरह में मिले थे। उसके बाद फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मैसेज किया कि सर आओ बच्चों को मोटिवेट करो। ये कह रहे हैं सर आपसे बड़ा कौन है मोटिवेटर। मैं बोला अरे बच्चों को ज्यादा तब समझ में आती है जब सक्सेसफुल बंदा कुछ कहता है, तो तब ज्यादा समझ में आती है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि मेहनत करके पढ़ें, मतलब कर्म में सच्चाई होनी चाहिए। कर्म में सच्चाई का मतलब जब हम पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा पढ़े तो 2 घंटा पूरा उसमें डूब के पढ़ें, तब जाके सफलता मिलेगी, मिलेगी निश्चित तौर पे मिलेगी। और आप लोग का फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि भाई ऑफिसर्स ग्रेड के आप लोग मतलब घर से आते हैं। हमें ही अपना भविष्य निर्माता बनना है, हमें ही अपने माँ बाप के भविष्य का निर्माण करना है। कामयाब बच्चा कौन होता है? कामयाब बच्चा वो होता है कि जब ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद जॉब वाले खुद ऑफर करें कि साहब आप हमारी कंपनी में आओ और काम करो, और बच्चा क्या कहे, वहां पे जाए जॉब करे और शाम को आए और पापा को ऑप्शन दे कि पापा आपको जॉब करनी है, आपकी इच्छा है करनी है तो कर सकते हो, नहीं तो अब आपका लाडला कमाने लायक हो गया है, अब आप आराम से बैठ के चिल करो, मतलब आराम करो, ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? उसको मैं एक मतलब सुपुत्र मानता हूँ, उसको एक अच्छा पुत्र मानता हूँ, और लड़की भी इसी प्रकार से करेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जैसे आज ये ऑफिसर देख रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि भाई इनके तो अच्छे ठाट बाट है, लेकिन इससे पहले जो घिसाई हुई है वो जो देखता है वही जानता है ना। तो मतलब चमकने से पहले मैंने बताया ना आपको, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। अगर आपको मतलब चमकना है, आप चाह रहे हैं कि भाई सूरज जैसे मैं भी मतलब प्रकाशवान हूं और सब लोग चहुमुखी मेरी प्रशंसा करें और जय जयकार करें, तो उसके इतना जलना होगा। जलने का क्या मतलब है? आप लोग को उतना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। सफल होने के लिए क्या है, बातों से नहीं, किससे लड़ना पड़ता है? रातों से लड़ना पड़ता है। सिंपल सी बात है। अब मैं यही क्यों कहता हूं? मैं यही इसलिए कहता हूं कि जो दिन में सभी के पास उतना ही काम होता है वो करते रहते हैं, सभी के पास भाई शेड्यूल काम होता है इतना है, तुम भी दिन में उतना ही पढ़ोगे, दूसरे बच्चे भी उतना पढ़ेंगे, लेकिन टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू हैव टू स्टडी एक्स्ट्रा टाइम।
और वो एक्स्ट्रा टाइम कब मिलेगा? रात को ही मिलेगा, जब तुम्हारे संगी साथी सो रहे होंगे और तुम जग के पढ़ रहे होगे। सिंपल सी बात है। ये फंडा मैं बचपन से आज तक फॉलो करते आया हूं और भगवान की दया रही तो हमेशा फॉलो करेंगे और नित्य नए नए आयाम स्थापित करते रहेंगे बच्चों के भले के लिए। आगे ना बात सुनने, तो आप लोग मेहनत करके पढ़ें और कभी भी कोई भी गाइडेंस की जरूरत पड़े तो सर को कॉल करते रहेंगे। और सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे डिपार्टमेंट लाइक कोई काम हो, कुछ भी हो, प्रेम सर को कहना। आपके घर का कोई भी काम हो, प्रेम सर को कहना। आपका काम इनका काम सेम बराबर ही है। इनका फोन आ गया, काम होने वो समझ गए ना बेटा? तो मतलब सर के नेचर से ही मालूम चल रहा है कि भाई हम करने वाले नहीं होते, करवाने वाला कौन होता है? कोई और होता है। समझ रहे हो ना? तो आप ये जानते हैं कि भाई मैं इस लायक बन पाया हूं तो भगवान का आशीर्वाद मिला है, भगवान का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है तब मैं बन पाया हूं। तो क्यों ना भाई मेरे से जितना हो पाए दूसरों की सेवा करूं। आई बात समझ में?